देखिए उन्होंने आपसे भी अभी कहा कि हेल्थ ठीक नहीं है और इसी वजह से शायद जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने उस बात को कंसिडर किया है और हेल्थ ग्राउंड्स पर स्वास्थ्य के कारणों से है उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया, नहीं तो 3:30 बजे का वक्त है। और अजय दुबे लगातार जो गाड़ी के साथ में है। जी अजय, क्या देख पा रहे हैं आप? और लीलावती अस्पताल, देखिए लीलावती अस्पताल के लिए निकला है ये काफिला। जैसा कि कुछ मिनट हुए अस्पताल के लिए बढ़ते हुए जेल से बाहर निकलकर। महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस ने आगे से उनको रास्ता दिया हुआ है, कंटिन्यूअस जो भी रेड लाइटें पड़ रही हैं उनको पार कराते हुए कोशिश ये है कि पुलिस की लेकर अस्पताल पहुंचा जा सके। जब वो निकली थी आज तो देखने को मिला कि ठीक ठाक स्थिति में दिख रही थी। कल जिस तरीके से गाड़ी में बिल्कुल बेसुध दिखाई दे रही थी, आज जब निकली है अभी मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास हम देख रहे हैं कि ये काफिला जो है पहुंचा है मुंबई सेंट्रल स्टेशन के रेड लाइट पर। ये गाड़ियां अभी खड़ी हैं और जिस तरीके की कल उनकी स्थिति थी आज थोड़ा उससे बेहतर दिखाई दी। जब वो गाड़ी में चलकर आई, खुद चलकर आई, बैठी, लेकिन जो कि कमर दर्द की एक बात थी, कमर में दिक्कत की एक बात थी, उसके चलते जो उनके वकील थे एबीपी न्यूज़ को पूरी सूचना भी दी। अभी मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पहले के रेड सिग्नल पर यहाँ पर गाड़ियों का काफिला खड़ा है। ट्रैफिक का समय अभी नहीं है, इसलिए खुला ट्रैफिक है रास्ता और रेड सिग्नल के चलते रुका हुआ है कि जोरदार ट्रैफिक इस रास्ते पर देखने को मिलता है। अगर सामान्य तरीके से कानूनी प्रक्रिया चलती 3:30 बजे डब्बा खुलता और 5 बजे तक अगर वो बाहर आती तो लंबा जाम उस समय देखने को मिलता है। लेकिन अभी सकारात्मक बात यह है कि दिन का समय है, ट्रैफिक बेहद कम है और कम ट्रैफिक के बीच में अब ये मुंबई सेंट्रल से होते हुए रास्ता आगे की तरफ बढ़ता हुआ तमाम जो यहाँ पर पुलिस कर्मियों के सहयोग के बीच में जो कोशिश है उनको आगे लेकर जाने की है। हम देख पा रहे हैं कि सीधे ये मुंबई सेंट्रल का सिग्नल खुला और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लीलावती अस्पताल। और उसी के बाद जिस तरीके से बांद्रा में ये लीलावती अस्पताल रहेगा, वहाँ जांच जो भी होनी होगी। आज क्या वो एडमिट होती है या कोई दूसरा जो ऑप्शन है मेडिकल वो देखा जाता है। उसके बाद ही नजदीकी खार जो बांद्रा के नजदीक में ही खार है वहां पर वो जाएंगी और खार में उनका घर है। और महत्वपूर्ण क्या कि खार में भी अभी भी बीएमसी ने उनके नोटिस दिया हुआ है, नोटिस जिसमें जो उनके घर के अंदर की गड़बड़ियां उससे जुड़ी हुई जांच की बात बीएमसी ने की हुई है। अजय यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, आगे बढ़ते यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि कितनी देर में जब पहुंच जाएंगी लीलावती? अजय यहाँ से लगभग कितना वक्त लगेगा लीलावती तक पहुंचने में? और क्या अभी तक क्या कोई जानकारी मिली है कि वो वहां एडमिट होंगी या सिर्फ इलाज करवा करके वापस अपने घर जाएंगी? कोई जानकारी? देखिए उनके वकील ने जिस तरीके से बात करते हुए एबीपी न्यूज़ को ही बताया कि उनके कमर में दिक्कत और तमाम वो बातें कही, तो पहले तो प्राथमिक तौर पर जांच की बात है क्योंकि कल भी जब वो अस्पताल गई तबीयत ज्यादा खराब होती तो कल वो वहीं एडमिट हो जाती। लेकिन अभी लगता है कि वो प्राथमिक जो एक जांच होती है तबीयत खराब होने की स्थिति में, दिक्कत की स्थिति में, वो देखने को मिलेगी उस जांच के लिए। तो अभी यहाँ पर हम लोग मुंबई सेंट्रल को पार करते हुए निकल रहे हैं आगे की तरफ, ब्रिज कैंडी की तरफ। ये रास्ता जाता हुआ हाजी अली से होता हुआ, सीलिंग से होता हुआ हम देखेंगे कि आगे बांद्रा सीलिंग को पार करता हुआ बांद्रा में जाएगा और वहीं पर लीलावती अस्पताल है जहां पर जाने के लिए इस समय निकली है। तो महत्वपूर्ण है कि तेज रफ्तार से जो पुलिस की फ्लीट है वो उनको लेकर निकलने की कोशिश करी। जो रेड लाइट है उन रेड लाइटों पर अभी क्योंकि इस इलाके में आने के बाद थोड़ा सा जो दिख रहा है कि फ्लो व्हीकल्स का ज्यादा है, आगे की रेड आप दिखाई दे रहा है कि आगे गाड़ियां जाम में कुछ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और जाम में खड़ी गाड़ियों के बीच में आगे काफिले में वो गाड़ी भी दिखाई दे रही है और तेजी से लेकर निकलते हुए देखिए अधिकतम समय जो लगने वाला है वो 20 मिनट है। 20 मिनट के समय में गाड़ी जो है पहुंच जाएगी लीलावती अस्पताल में। और इस समय क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, नहीं ये 10 किलोमीटर की दूरी अगर सामान्य लीगल प्रक्रिया चलती, 3 बजे अगर पेटी 3:30 बजे पेटी खुलती, 5 बजे तक वो अगर निकलती जो कि पूरा लीगल प्रोसेस होता है तो आराम से उनको ये दूरी तय करने में 1.5 घंटे से ऊपर का समय लगता है। लेकिन अभी 20 मिनट, अधिक से अधिक 20 मिनट का समय लगेगा गाड़ी जो है लीलावती अस्पताल में उनकी पहुंचने में। पुलिस की सुरक्षा अजय, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि कल जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी थी जब वो यहाँ से निकली थी वो बेसुध नजर आ रही थी। अभी मैं और जितेंद्र जिस बात की चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज वो कल से बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। ये भी माना जा सकता है कि रिहाई हो गई है, उन्होंने भी एक राहत की सांस तो जरूर ली होगी। आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त, उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है? जितेंद्र, ये सवाल तो उठता ही है ना कि कल की और आज की बॉडी लैंग्वेज में अंतर है। बिल्कुल। कल जब वो यहाँ से निकली तो एकदम बेहोशी जैसी हालत में थी, अनकॉन्शियस नजर आ रही थी। पता चल रहा था, देखते ही पता चल रहा था कि उनकी तबीयत जो है बहुत ही गड़बड़ है, ठीक नहीं है। जब उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया तब वहां पर आपने भी उनको देखा कि वो किस हालत में थी। लेकिन कल के मुकाबले अगर हम आज की बात करें तो आज जब वो निकली तो काफी बेहतर नजर
नजर आ रही थी, गाड़ी की आगे वाली ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी और जो बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी उनको हाथ जोड़कर नमस्कार भी कर रही थी और कल से बेहतर नजर। चलिए अजय से भी जान लेते हैं। अजय, क्या आप भी अभी भी उनकी वो जो बॉडी लैंग्वेज यहाँ से निकलते समय थी वही थी, यानी कि एक कम से कम राहत चेहरे पर दिख रहा था, हालांकि वो परेशान जरूर नजर आ रही थी जो उनके स्वास्थ्य कारण रहे उसकी वजह से शायद। अभी क्या हुआ है उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देख पा रहे हैं तो? निश्चित ही अंकित निश्चित ही मैंने दरवाजे पर जब वो निकली हैं गेट जेल के दरवाजे से और गाड़ी में बैठी हैं तब भी देखा था, सहज दिख रहा था पूरा उनका बॉडी लैंग्वेज में। और कल क्योंकि आप मिले भी थे, कल उन्होंने आपको बताया भी था कि उनको क्या क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके से उनकी पीठ में दिक्कत है, उनकी गर्दन में दिक्कत है। आज महत्वपूर्ण क्या है, आज उनकी शरीर की जो स्थिति है ठीक ठाक दिखाई दी, लेकिन जो एक मेडिकल चेकअप है, कल अगर दिक्कत रही होती तो संभवतः वो एडमिट भी हो लेती, लेकिन कल क्योंकि ठीक ठाक स्थिति होती दिखाई दी, वो वापस आई और वापस आकर देर तक अपनी गाड़ी में बैठी नहीं। शायद कल की उम्मीद लगाई थी उन्होंने कि कल ही उनको बेल मिल जाएगी, कल ही वो अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन कल क्योंकि कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो वापस जेल में। और आज जब वो बाहर निकली हैं तो जो बाहर निकलने की एक सकारात्मकता है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दी। जेल से निकली, अपनी गाड़ी में खुद बैठी और उसके बाद गाड़ी से जब निकली तो सब कुछ आपने खुद देखा। और अब जबकि ये गाड़ी कफ परेड के रास्ते से होते हुए सीधे जा रही है तो हम देख रहे हैं कि समय जो है 20 मिनट का, लेकिन क्योंकि मैंने कहा था कि ये इलाका थोड़ा सा संकरी गलियां हैं इसलिए जाम भी इस इलाके में देखने को मिल रहा है। तो जो जाने का रास्ता है इधर से कोस्टल जो रोड है उसकी तरफ, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि इस समय जाम लगा हुआ है और जो टाइम दे रहा है वो 20 मिनट का ही टाइम है। तो 20 मिनट की दूरी। अजय आप लगातार तस्वीरें 20 मिनट से लगातार आप तस्वीरें दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण है। एबीपी न्यूज लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा है हर एक जगह की, लेकिन जानकारी भी जरूरी है। जितेंद्र, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अस्पताल जाती हैं, अगर अस्पताल में वो एडमिट नहीं होती, डिस्चार्ज किया जाता है, तो क्या ये माना जाए कि आज रात में या कल सुबह वो अमरावती जा सकती है? कोई जानकारी? हाँ देखिए, अब तक जो है उनकी टीम की ओर से ये नहीं बताया गया है कि वो अमरावती कब जाएंगी। हो सकता है कि कल के लिए निकल जाएं, क्योंकि आज रवि राणा को घर पहुंचते हुए खार में जहां पर उनका घर है वहां नवी मुंबई से पहुंचते हुए मुझे लगता है कि कम से कम रिहाई के बाद 2 घंटे लगेंगे। अगर हम ये मान के चलते हैं कि करीब 5:30 बजे के आसपास उनकी रिहाई होती है तो 7:30 बजे तक का वो खार वाले अपने घर पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद ही मुझे लगता है कि परिवार बैठकर तय करेगा कि वापस अमरावती कब लौटना है। 22 अप्रैल को ये लोग आए थे अमरावती और सुबह सुबह की फ्लाइट से आए थे ताकि इनको पुलिस रोक ना सके। इन्होंने पहले से ही अमरावती से निकलने से पहले ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि ये मुंबई आने वाले हैं और यहाँ पर 23 अप्रैल को ये हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उद्धव ठाकरे के घर के सामने। तो ऐसे में ये लोग सुबह सुबह आ गए ताकि पुलिस की नज़र में ना आए और उसके बाद जो है 23 तारीख को इनकी गिरफ्तारी हुई थी और तब से ये लोग सलाखों के पीछे ही रहे। लेकिन जितेंद्र, एक चीज और थी, यहाँ पर चर्चा ये भी हो रही थी, हम लोग खड़े थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ शिव सैनिक आ जाए या विरोध हो किसी तरीके का, लेकिन वो कुछ नहीं देखने को मिला है। अजय हमारे साथ में। अजय, रास्ते में कहीं कोई नवनीत राणा के समर्थक या कोई शिव सैनिक कहीं पर आपको कुछ नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल शांति से जो आम गाड़ियां जिस तरीके से चल रही हैं ठीक उसी तरीके से ये जो काफिला है पुलिस की सुरक्षा के बीच में शांति से बिल्कुल जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सीलिंग से दूरी बेहद कम बची है और जो सीलिंग है उस सीलिंग से होके मुश्किल लगेगा 10 मिनट का समय पहुंचने में अस्पताल तक। और बेहद शांति से जिस तरीके से 23 तारीख को पूरा घटनाक्रम हुआ, शोर शराबे के बीच गिरफ्तारी, अगले दिन जेल और लगातार लंबे जो पूरा प्रक्रिया रही कानूनी, उसके बाद जेल में रहने के बाद अब जबकि रिहाई के बाद नवनीत राणा अपने घर के लिए निकली तो तबीयत के कारण अभी वो पहले अस्पताल, कल भी कहीं जांच कराया और आज फिर जांच कराने के लिए अस्पताल पहुंची। देखिए, सीलिंग से पहले जो रास्ता जाता है हम उस रास्ते पर अब पहुंच गए हैं। हाजी अली के ठीक सामने इस समय ये काफिला है और हाजी अली से आगे बढ़ती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं इस इलाके में, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले कहा कि संकरी थोड़ा पीछे की तरफ रास्ता बदला था तो जो गाड़ियों का जाम है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। आगे रेड सिग्नल है और हाजी गली के ठीक आगे निकलता हुआ यहाँ पर काफिला दिखाई दे रहा है बेहद शांतिप्रिय तरीके से। कुछ भी जो सामान्य तरीके से सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, ये जो 2 गाड़ियां हैं, एक जिसमें नवनीत राणा खुद मौजूद है काली कलर की गाड़ी और एक जो दूसरी गाड़ी सुरक्षा के लिए पुलिस की है वो बेहद सामान्य तरीके से जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। क्योंकि दिन का समय है, ट्रैफिक का समय है, तो थोड़ी जो रफ्तार है अब इस इलाके में आकर थमती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से बमुश्किल दूरी अब मान के चलिए कि 10 से 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। सीलिंग से होते हुए सीधे लीलावती अस्पताल के लिए बांद्रा में एंट्री और वहीं से लीलावती अस्पताल। तो ये पूरा जो दूरी 10 से 15 मिनट की दूरी और है और यहां से पहुंचेंगी वो लीलावती अस्पताल।
लेकिन इस सबके बीच में एबीपी न्यूज आपको यह भी दर्शकों को बता देना चाहता है कि हम ट्रैफिक नियमों का भी पालन कर रहे हैं, जो गति सीमा है उसका भी पालन कर रहे हैं, और किसी के निजी अधिकार का यानी कि जो एक पर्सनल राइट होता है उसका भी उल्लंघन नहीं करना चाहते, क्योंकि ना ही हम जो करते हैं। तो एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कवरेज जरूर कर रहा है, लेकिन सारे नियम कानूनों का पालन करते हुए। जितेंद्र, अब हम कह सकते हैं कि अब क्या इस मामले पर जो राजनीति चली शुरू हुई थी हनुमान चालीसा को लेकर के, जो नवनीत राणा ने शुरू की थी, क्या वो यहां पर आकर के आपको लगता है कि अब थम सी जाएगी? क्योंकि उनके सामने एक शर्त भी अदालत ने जो जमानत दी है कि आप कोई बयान नहीं देंगे और इंटरव्यू भी नहीं देंगे। देखिए, जो हनुमान चालीसा विवाद पूरा शुरू हुआ उसका एक एपिसोड जो है ये नवनीत राणा का प्रकरण भी था। अब मुझे लगता है कि जब अदालत ने जमानत दी तो उसके साथ में ये शर्त भी रख दी कि आप जो है इस विषय पर मीडिया से बात नहीं करेंगी, मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये पूरा जो मामला था, खास करके अगर हम राणा दंपत्ति से जोड़कर देखें तो पूरा जो है बयानों को लेकर ही था। इन्होंने कोई बयान दिया था, फिर शिवसेना की तरफ से कोई बयान आया था। तो जब मुझे लगता है कि एक बार राणा दंपत्ति की ओर से बयान अब चूंकि रोक लग गई है तो शिवसेना भी शायद जो है अब अपनी ओर से बयानबाजी से बचेगी, और ये एपिसोड जो है आज इनकी रिहाई के साथ में ही, इन दोनों पति पत्नी की रिहाई के साथ में खत्म हो जाएगा। और कल हमारे जो सहयोगी अमरावती में थे, उन्होंने जब इनके नवनीत राणा के ससुर से बात की थी, यानी कि रवि राणा के पिता से और उनके भाई से, तो उन्होंने भी कहा था कि अब हम चाहते हैं कि ये लोग वापस आ जाएं। इस सबके बीच में अजय लगातार आप तस्वीरें दिखाते रहिए। जी बिल्कुल, सीलिंग के नजदीक जैसा कि मैंने बताया था, रेड सिग्नल था, उसको पार करके अब ये गाड़ी तेज रफ्तार से यहां से निकल रही है। बगल में कोस्टल रोड का कंस्ट्रक्शन का काम दिखता हुआ, और यहाँ पर सड़क से जिस रास्ते से गाड़ी निकल रही है अब तेज रफ्तार थोड़ी हुई है, थोड़ी चौड़ी सड़कें, और अब सीलिंग किसी भी मिनट, अगले 2 से 3 मिनट में सीलिंग पे चढ़ेंगे और उसके पार थोड़ी सी दूरी और बचेगी और लीलावती अस्पताल में जो काफिला है पहुंच जाएगा। मैप पर जो समय बता रहा है तकरीबन 2:39 वहां पहुंचने का, तो मान के चलिए कि अगले 10 से 12 मिनट बमुश्किल पहुंचे हैं। और जब वो अस्पताल पहुंचेंगी, ये समय को जो मरीन ड्राइव के आगे कोस्टल रोड का कंस्ट्रक्शन का काम है उसके आगे की तरफ ये गाड़ियां बढ़ती हुई है। हाजी अली के आगे अभी तेज रफ्तार से पुलिस की सुरक्षा के बीच में गाड़ियां जा रही हैं। तेज धूप है, इसके चलते भी जो सड़क पर आम जो लोग हैं, जो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सड़कों पर कोने में खड़े दिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जो सड़कें हैं, सड़क पर सिर्फ गाड़ियां हैं और सुरक्षित इन गाड़ियों के बीच में पुलिस की जो हूटर है उसके बीच में लेकर निकलने की कोशिश है सुरक्षित तरीके से। जैसा कि तबीयत का जिक्र हो रहा था कि तबीयत खराब होने के चलते कल अस्पताल लेकर जाया गया। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी, उनसे उन्होंने जिक्र भी किया नवनीत राणा ने कि क्या कुछ दिक्कतें हैं। अब उन दिक्कतों के कल उपचार के बाद आज जो डॉक्टर से सजेशन लेने के लिए कह सकते हैं, या फिर उस पूरे मेडिकल जो पूरे उनकी बॉडी पर असर पड़ा है उसको जांच कराने के लिए पहुंची है। तो अभी हम यहाँ पर एनएससीआई का जो डूम है उसके सामने से निकलते हुए एनएससीआई डूम के थोड़ा सा आगे बढ़कर अब ये शुरू होने वाला है सीलिंग, जिसके बाद बमुश्किल जो दूरी है 10 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच जाएगी नवनीत राणा अस्पताल पे। बिल्कुल अजय, और एबीपी न्यूज लगातार हर इस खबर के पहलू पर नजर बनाए हुए है, अपने दर्शकों तक जो तस्वीरें पहुंचा रहा है। और इस सबके बीच में जिस बात का आपने जिक्र किया ना, एक बार फिर से बताना जरूरी है कि नवनीत राणा ने आखिर खुद को दिक्कत क्या बताई थी। कल जब वो जेजे अस्पताल गई थी सुरक्षा घेरे में, जब वो जो है उस समय कस्टडी में ही थी, उस दौरान जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि उनको पीठ में इतनी दिक्कत हो रही है, चल फिर नहीं पा रही है, और वो इसी वजह से इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आई है। लेकिन कल उनको झटका तब लगा था जब वो वापस लौट के आई थी, क्योंकि वो इस उम्मीद के साथ में आई थी कि 5:30 बजे यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ से रिहाई होगी और वो अपने घर जाएंगी। लेकिन आज तो कल तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज की रात वो अपने घर में गुजार पाएंगी? जितेंद्र, ये माना जाए कि लीलावती अस्पताल जा रही है। अजय, लगातार आप तस्वीरें इस बीच दिखाते रहिएगा। जितेंद्र, ये माना जाए कि लीलावती अस्पताल जा रही हैं, अब वहां पर एडमिट होंगी या घर जाएंगी, ये डॉक्टर अब तय करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि शायद एडमिट करने की स्थिति ना हो, क्योंकि जैसा कि हम उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे और आज हम उनकी तबीयत कल से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही थी, तो मुझे लगता है कि शायद चेकअप वगैरह कराने के बाद में जो है उनको डॉक्टर घर जाने के लिए दें और आज शाम वो अपने घर पर बिता सकें, ऐसा कहा जा सकता है। अजय, सीलिंग पार हो गया क्या अपडेट है इस वक्त? जी, सीलिंग पर चढ़ती हुई गाड़ियां अगले किसी भी मिनट सीलिंग के ठीक हम लोग जो बगल में सड़क जाती है उस पर मौजूद है। सीलिंग पर गाड़ियां चढ़ जाएंगी और उसके आगे देखते हैं कि कितना और समय लगता है, क्योंकि अभी सड़क बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है। तो तेज रफ्तार में गाड़ियों का ये काफिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बमुश्किल 10 मिनट से भी कम समय लगेगा गाड़ियों के वहां पहुंचने पर सीलिंग के नजदीक। देखिए अब ये सीलिंग चढ़ने वाले हैं हम, और सीलिंग के बाद रफ्तार और तेज होगी। उसके बाद जो अस्पताल है लीलावती अस्पताल, वहां पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अंकित,
बिल्कुल अजय, यहाँ से मुश्किल से 10 से 12 मिनट ही लगना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि लीलावती अस्पताल जब नवनीत राणा पहुंचती है तो वहां से भी अपने दर्शकों को हर एक तस्वीर दिखा सके, लेकिन इस सबके बीच में एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जो ट्रैफिक के जो नियम है उसका भी पालन कर रहा है और जो नवनीत राणा की जो एक तरीके से पर्सनल लिबर्टी है उसका भी पूरा सम्मान कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि अब नवनीत राणा आज की रात वो तो अपने घर में गुजारेंगी, लेकिन क्या ये विवाद यहीं थम गया है? अजय, लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए सीलिंग, जैसे ही कोई अपडेट होता है आप तुरंत जो है बताइएगा। जितेंद्र, अब ये माना जाए कि ये जो पूरा विवाद था नवनीत राणा और रवि राणा की रिहाई के बाद में भले ही जमानत पर यहाँ है, लेकिन अब ये यहाँ पर थम गया और शिवसेना भी यही चाहेगी कि इसको तूल ना दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शिवसेना को ये लग रहा था कि दरअसल नवनीत राणा और रवि राणा का इस्तेमाल जो है बीजेपी कर रही थी। बीजेपी साल 2019 से, जब से कि शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी, तब से बीजेपी की ओर से ये आरोप लग रहे थे, एक तरह का नैरेटिव तैयार किया जा रहा था कि शिवसेना जो है अब हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रह गई है, उसने सेकुलरवादियों के साथ हाथ मिला लिया है। और उसी नैरेटिव को ये राणा दंपत्ति जो है कंट्रीब्यूट करते नजर आ रहे थे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं हनुमान चालीसा चुनौती देती हूँ और हनुमान चालीसा जो है मैं पढ़ के दिखाऊंगी उद्धव ठाकरे के घर के सामने, तो शिवसेना को यही लग रहा था कि इन दोनों का इस्तेमाल जो है बीजेपी कर रही है। और अब जब कि ये मामला, इन लोग की रिहाई भी हो गई है और साथ में अदालत ने आदेश भी दिया है कि अब ये लोग इस विषय पर बात नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि अब इस मामले को यही खत्म हो जाना चाहिए। अजय, क्या सीलिंग पहुंच गए हैं और अब कितनी दूरी, क्या हम माने कि अगले 8 से 10 मिनट के अंदर नवनीत राणा होंगी सीलिंग पर गाड़ियां निश्चित ही सीलिंग पर गाड़ियां चढ़ गई हैं और अगले किसी भी लगभग 5 मिनट से ज्यादा का भी समय अब नहीं बचा है जब हम देखेंगे कि गाड़ी जो है उनकी पहुंच चुकी है। और यहाँ पर अस्पताल में सीलिंग के ठीक पहले की जो रेड लाइट है वहां पर गाड़ियां मौजूद है हमारी, और उसके आगे निकल गई। रेड लाइट को पार करके जो नवनीत राणा की गाड़ी है वो आगे निकल गई है। अगला जो लेफ्ट है वही सीलिंग के ऊपर गाड़ी को लेकर जाता है। तो नवनीत राणा की गाड़ी जो समय सीलिंग पर पहुंच चुकी है और तेज रफ्तार से अब ये गाड़ियां जो है आगे बांद्रा की तरफ बढ़ेंगी। बांद्रा जिस इलाके में मौजूद है वहां पर ही अस्पताल है और उसके बाद कुछ दूरी और आगे बढ़ेंगे तो खार जहां पे उनका घर है। तो तेज रफ्तार से गाड़ियां जो हैं आगे निकल गई हैं। ये जो रेड सिग्नल है वहां पर अभी हमारी गाड़ी मौजूद है। 2 गाड़ियों जो मौजूद है, नवनीत राणा पीछे एक गाड़ी है ब्लैक कलर की, उनकी खुद की गाड़ी जिसमें वो मौजूद है। इसी गाड़ी से जो उनके वकील थे वो कागज लेकर पहुंचे थे, जो उनके पर्सनल ऑफिस के लोग थे, उनकी बेल का जो कागज जो वहां पेटी होती है जिसमें डालना होता है उसी से गाड़ी से लेकर पहुंचे थे। उसके बाद गाड़ी अंदर ही पार्क कर ली गई थी। तकरीबन कागज डालने और निकलने में आधे घंटे का समय और उसके बाद गाड़ियां जो है लेकर निकली है नवनीत राणा को। ये जो क्वेश्चन रोड से जो सटा हुआ पूरा इलाका है, जो क्वेश्चन रोड नहीं बन रही है, और इस सिग्नल के बाद ग्रीन हो गया है अब ये सिग्नल, और इस सिग्नल के ठीक बाद में अभी सीलिंग पर चढ़ी है वो गाड़ी जो चढ़ के आगे निकल गई है और अब हम सीलिंग पे चढ़ रहे हैं। सीलिंग से उतरने के बाद यहाँ पर पड़ेगा बांद्रा और उसके बाद उस बांद्रा में ही वो अस्पताल है जहाँ पर एबीपी न्यूज का एक और कैमरा है जहाँ से हम उनके अस्पताल पहुंचने की तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो तेज रफ्तार से जो ये गाड़ी है हमारी भी आगे बढ़ती हुई अगला लेफ्ट सीलिंग की तरफ लेकर जाएगा। सीलिंग दिखाई भी देने लगा है। अभी जो गाड़ी है नवनीत राणा की वो सीलिंग के लगभग आखिरी छोर पे पहुंच चुकी होगी, जहां से कुछ दूरी, तकरीबन जो दूरी है और कम हो गई है। अगले किसी भी मिनट, मैं कह सकता हूं कि 2 से 3 मिनट के अंदर गाड़ी अस्पताल पहुंच जाएगी। अस्पताल जहां पर उनका जो इलाज होना है, जिस तरीके से कल वो अस्पताल गई, जे हॉस्पिटल गई, वहां पर जाकर उन्होंने अपनी जांच कराई। और देखिए फिर ये सीलिंग से पहले अब ये एक और सिग्नल जो कि ग्रीन हो गया है। तेज रफ्तार से गाड़ियां अब यहां से भी आगे बढ़ रही हैं। कल जांच, जैसा कि मैं कह रहा था कि कल जांच जेचे में कराई थी, वहां से निकली थी। अस्पताल जब वो जा रही थी, जब वो आ रही थी तो लगभग गाड़ी में बेसुध अवस्था में दिखाई दी, पर आज जब वो निकली है बेल के बाद, जब वो दरवाजे पे दिखाई दी निकलती हुई, तो आराम से चलकर आई, अपनी गाड़ी में खुद बैठ गई और उनका जो स्टाफ था, उनका जो सामान था वो पहले ही गाड़ी में रख चुका था। तो तेज रफ्तार से गाड़ियां निकल चुकी हैं। सीलिंग के दूसरे छोर पर जो कि बांद्रा से जुड़ा हुआ है वहां पर पहुंच चुकी होंगी अब तक गाड़ियां, जो नवनीत राणा और उनके संग पुलिस की सुरक्षा की गाड़ी है। और तेज रफ्तार से गाड़ी जाती हुई लीलावती अस्पताल की तरफ। 2 से 3 मिनट का और समय है। जब अगर लीलावती अस्पताल जा रही हैं, अगर रास्ते में कोई परिवर्तन या जो प्लान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो लीलावती अस्पताल पहुंच जाएंगी। तो तेज रफ्तार से ये गाड़ियां बढ़ती हुई इस समय, और जबकि गाड़ियां इस समय देखिए हम अब ये सीलिंग पर चढ़ रहे हैं, सीलिंग के दूसरे छोर पर वो गाड़ी पहुंच चुकी होगी और जो पुलिस सुरक्षा है उस सुरक्षा के बीच में कोशिश ये है कि अस्पताल लेकर पहुंचा जा सके। स्थिति कल से उनकी बेहद बेहतर दिखाई दे रही थी। एक जो सकारात्मकता होती है निकलने की, वो सकारात्मकता यहाँ पर देखने को मिली। एक सकारात्मकता जेल से बाहर निकलने की 23 तारीख के बाद जिस
तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा। आज लगभग 7 और प्लस 5 तकरीबन जितने दिन गुजर गए, उनके बाद 12 दिन गुजर जाने के बाद आज जाने को मिला है, रिलीज होने को मिला है, मुक्त होने को मिला है, वहां से अपने परिवार से मिलने की भी खुशी है। तो वो सब जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली थी उसमें देखने को मिला था। ये सीलिंग आप देख रहे हैं, अभी सीलिंग के दूसरे छोर पर पहुंच चुकी होंगी और अब किसी भी मिनट अगर वो पहुंच रही हैं सीधे अस्पताल, तो किसी भी मिनट यहां से आप देखेंगे कि वो अस्पताल पहुंच गई हैं। और यहां पे गाड़ी देखिए, अस्पताल पर गाड़ी पहुंच गई। एबीपी न्यूज का एक दूसरा फ्रेम है जो दिखाएगा कि लीलावती अस्पताल पर गाड़ी पहुंच चुकी है। सीलिंग मैंने जैसा कि कहा था 2 मिनट से ऊपर का भी समय नहीं लगेगा। गाड़ी जो है इस समय अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है अस्पताल के। अगर आप देखेंगे दरवाजे पर जो फ्रेम है वहां से गाड़ी अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। नवनीत राणा की गाड़ी इस समय सीधे अंदर लीलावती अस्पताल के जाती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथी गणेश ठाकुर वहां पर मौजूद हैं जो जिन्होंने सूचना दी है कि गाड़ी पहुंच गई है और गाड़ी सीधे इस समय अंदर जा रही है लीलावती अस्पताल के। लीलावती अस्पताल में जहां वो अपनी जो इलाज है, प्राथमिक जो इलाज है, लौटूंगी आपके पास। इस बीच ये तस्वीर देखिए जरा। इस तस्वीर में बेहद दर्द में नजर आ रही हैं नवनीत राणा और रास्ते भर आपने देखा होगा किस तरीके से रह रहकर अपनी गर्दन पकड़ती थी। स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत नवनीत राणा को, इसी के चलते कल भी जेजे अस्पताल गई थी। और इस वक्त नवनीत राणा को देखिए, चेहरे से नजर आ रहा है कि नवनीत राणा दर्द में है, चेहरे से नजर आ रहा है कि नवनीत राणा तकलीफ में है। उनकी गर्दन में दर्द हो रहा है क्योंकि बार बार अपनी गर्दन को वो पकड़े हुए, चेहरे पर दर्द के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अजय, गाड़ी दाखिल हो गई है लीलावती अस्पताल में। अजय जी बिल्कुल, गाड़ी अस्पताल में दाखिल हो गई है और जिस तरीके से वो उन्होंने अभी हाथ जोड़ के संकेत किया ना, पूरी बात किस तरीके की उनकी पीड़ा थी, अभी भी देखिए गर्दन को पकड़ी हुई है अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए। मैं आपको बता रहा हूं रोमाना, कल जब वो अस्पताल जा रही थी गाड़ी निकली, हमें बिल्कुल, क्योंकि बेल का ऑर्डर आया था तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया कि एकदम से ये गाड़ी क्यों निकल रही है। और जब वो गाड़ी से निकली तो बीच वाली सीट पर 2 पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मियों के बीच में लगभग बेसुध अवस्था में थी वो। तो उनके शरीर में क्या दिक्कत है, किस तरीके की पीड़ा में है, वो कल ही मालूम चल रहा था जैसी बेसुध अवस्था में थी। और अब जबकि वो अंदर गई हैं और अंदर जाते हुए हाथ जोड़कर अपने गले को पकड़ी हुई हैं, तो मालूम चल रहा है कि उनको दिक्कत अभी भी बनी हुई है। कल के बाद सकारात्मक चीज ये है कि कल तो लगभग बेसुध थी और आज अभी ठीक ठाक स्थिति में दिख रही है। अपने गर्दन को पकड़ा हुआ है, पीड़ा मालूम चल रही है कि शरीर में उनके काफी दर्द है और उस दर्द के बीच में अब अस्पताल पहुंची हैं। तो जो मेडिकल उपचार इस पूरे मामले में होता है, कल सरकारी अस्पताल में ये तस्वीर आप देख सकते हैं लीलावती अस्पताल में। अब वहां पर व्हीलचेयर लगा दी गई है और गाड़ी से उतरकर व्हीलचेयर पर, अच्छा व्हीलचेयर पीछे की तरफ ली जा रही है। व्हीलचेयर लाई गई नवनीत राणा के लिए, लेकिन वो अपने पैरों से चलकर ही लीलावती अस्पताल में भीतर जाती हुई नजर आ रही है। नवनीत राणा इस वक्त लीलावती अस्पताल के भीतर दाखिल हो चुकी हैं। गाड़ी जब उनकी रुकी तो फौरन वहां पर व्हीलचेयर लाई गई, लेकिन नवनीत राणा व्हीलचेयर पर नहीं बैठी। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें, जिस वक्त लीलावती अस्पताल पहुंची थी नवनीत राणा, चेहरे पर साफ तौर पर जो दर्द है वो नजर आ रहा था। चेहरा देखकर ही ये समझा जा सकता था कि नवनीत राणा इस वक्त तकलीफ में है, पेन बहुत ज्यादा वो महसूस कर रही हैं अपनी गर्दन, क्योंकि बार बार उनका हाथ उनकी गर्दन की तरफ जा रहा था। और न सिर्फ तब जबकि गाड़ी लीलावती अस्पताल में रुकी, बल्कि रास्ते भर आपने तस्वीरों में देखा होगा नवनीत राणा लगातार अपनी गर्दन पकड़कर बैठी हुई थी। जो स्पॉन्डिलोसिस की जिनको शिकायत होती है, तो जाहिर सी बात है गाड़ी में जब वो सफर करते हैं तो गाड़ी में जो झटके लगते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, उससे दर्द और ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि आपने गौर किया होगा जिस वक्त बायकला जेल से बाहर निकली थी नवनीत राणा, उस वक्त इतनी परेशानी में वो नजर नहीं आ रही थी, जिसका जिक्र यहां पर बार बार हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कि कल के मुकाबले आज वो बेहतर स्थिति में थी। तो जिस वक्त वो जेल से बाहर निकली उस वक्त बेहतर नजर आ रही थी। उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन भी एक तरीके से करने की कोशिश की, नमस्कार भी किया, लेकिन जैसे ही उनका सफर शुरू हुआ नवनीत राणा ऐसा लगने लगा जैसे उनका दर्द बढ़ता जा रहा है और वो दर्द उनके चेहरे पर साफ तौर पर नुमाया होने लगा। सफर बढ़ रहा था और साथ ही साथ नवनीत राणा के चेहरे पर जो दर्द है वो भी और उभरता चला जा रहा था। और आखिरकार अब जेल से रिहाई के बाद जमानत पर सीधे लीलावती अस्पताल पहुंची है नवनीत राणा। यही वो हेल्थ ग्राउंड था, वो मेडिकल ग्राउंड था, जिस वजह से जो तय प्रक्रिया थी जमानत पर रिहाई की, उसको किनारे कर नवनीत राणा को जेल से जमानत पर जल्दी रिहा किया गया।
क्योंकि जेल में प्रावधान यह है कि 3:30 बजे वो बक्सा खुलता है जिसमें आपको आरोपी के जमानत के कागज डालने होते हैं और फिर उसको रिलीज किया जाता है। लेकिन इन्हीं हेल्थ ग्राउंड्स की वजह से नवनीत राणा को भाईकला जेल से जल्दी रिहा किया गया। और ये तस्वीरें जिस वक्त नवनीत राणा अपनी खुद की काली रंग की गाड़ी में बैठकर लीलावती अस्पताल पहुंची उस वक्त की हैं। हालांकि यहां पर व्हीलचेयर लाई गई थी, लेकिन नवनीत राणा खुद अपने पैरों पर चलकर भीतर जाती हुई। कल भी अस्पताल उनको लेकर जाया गया था, जेजे अस्पताल उनको लेकर जाया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है तब तक उनका जमानत का जो ऑर्डर है, जमानत तो मिल गई थी लेकिन जो रिलीज ऑर्डर है वो पहुंचा नहीं था भाईकला जेल। इसी वजह से कल की रात जेजे अस्पताल से वापस भाईकला जेल लौटकर वहीं जेल में सलाखों के पीछे उन्होंने गुजारी। और आज जब उनका रिलीज ऑर्डर भाईकला जेल पहुंचा तो नियम तो ये कहता था कि 3:30 बजे वो डब्बा खुलेगा भाईकला जेल का, जिसमें से रिलीज ऑर्डर अंदर जाएगा जेल प्रशासन के पास और फिर कार्रवाई पूरी करके नवनीत राणा को रिहा होते होते 4-4:30 बजे का वक्त तो हो ही जाता कम से कम। लेकिन इसी हेल्थ ग्राउंड की वजह से नवनीत राणा को जल्द भाईकला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। रिलीज ऑर्डर सीधे प्रशासन के हाथ में थमाया गया, हेल्थ ग्राउंड बताकर, मेडिकल ग्राउंड बताकर, और नवनीत राणा आप देख रहे हैं जमानत पर रिहा होकर सीधे मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंची। करीब ये आधे घंटे का सफर था भाईकला जेल से यहां लीलावती अस्पताल तक। भाईकला जेल से लीलावती अस्पताल जो मुंबई के बांद्रा इलाके में बना हुआ है, मुंबई सेंट्रल से होते हुए, वर्ली से होते हुए, सी लिंक पार करके सीधे बांद्रा में लीलावती अस्पताल नवनीत राणा पहुंच चुकी हैं। लेकिन ये आधे घंटे का जो सफर था नवनीत राणा का, ये यकीनन उन्हें दर्द से दो चार करता हुआ नजर आया। ये कह सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि इन तस्वीरों में नवनीत राणा बेहद तकलीफ में, बेहद दर्द में नजर आ रही है। देखिए जरा चेहरे पर किस तरीके से रह रहकर दर्द की लकीरें उभरती हैं। हालांकि उनको इस बात का भी एहसास है कि चारों तरफ मीडिया के कैमरे हैं, इसीलिए हाथ जोड़कर मीडिया का धन्यवाद एक तरीके से देते हुए फिलहाल लीलावती अस्पताल पहुंच गए हैं नवनीत राणा। उपचार शुरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।